अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और चाय कौन है कि जिसको पसंद नहीं होती है। सर्दियां तो सर्दियां, गर्मियों में भी चाय बड़े शौक़ से पी जाती है। तो आज हम आपके साथ चाय की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर ये चाय बनाना शुरू करते हैं, जो कि सर्दियों के लिए भी बेस्ट है और अगर आप गर्मी में पीना चाहते हैं तो गर्मियों में भी बहुत पसंद की जाएगी ये चाय। तो चलिए फिर चाय बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कुछ मसाले ले लिए हैं। मसालों में हमने ये आधा चाय का चम्मच सौंफ ली है और 4 ये लौंगे ले ली हैं और 2 हमने हरी इलायचियाँ ली थी, उनके दाने निकाल लिए थे और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है हमने। तो इन चारों चीज़ों को ये है कि हम इनको कूट लेते हैं हाथ से। अगर आप हाथ से कूटना नहीं चाहें तो आप मिक्सर के अंदर भी इनको पीस सकते हैं। तो इनको मोटा मोटा कूट लेना है ताकि जब हम चाय बनाएं तो इनका जो फ्लेवर है चाय में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। साबुत डालेंगे जब भी इसमें फ्लेवर आ तो जाएगा चाय में, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा। अब हम जब इसको कूट के डालेंगे तो चाय में इनका फ्लेवर जल्दी निकल आएगा। तो इनको हमने मोटा मोटा कूट लिया है, अब इनको निकाल लेते हैं हम। देखें कितना मोटा सा कुटा हुआ है ये। अब हमने एक पतीली ले ली है। ये ख्याल रखिएगा कि पतीली बिल्कुल आपकी ड्राई होना चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हमने ये 3 चाय के चम्मच चीनी डाली है और फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो रखा हुआ है। चीनी को मेल्ट कर लेना है, चम्मच चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर इसको मेल्ट करेंगे। अब थोड़ी सी ये मेल्ट होना शुरू हो गई है तो अब इसके अंदर हम ये चाय की पत्ती डाल देते हैं। इसके अंदर चाय की पत्ती हम डाल रहे हैं तो ये 1 खाने के चम्मच चाय की पत्ती हमने डाली है और चीनी को, पत्ती को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। देखें कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और कलर देखें कितना अच्छा है इसमें। अब इस वक्त हम इसमें ये पानी डाल देते हैं। तो ये 1 कप के करीब पानी डाला है। अब इस स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि ये जो हमने चीनी और पत्ती डाली है ये ख़राब हो गई है क्योंकि ये जमना शुरू हो गई है, लेकिन हमने इसमें जो पानी डाला है और फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम कर दिया है तो ये सब पिघल जाएगी। देखें आसानी के साथ ये मेल्ट हो गई है। अब हम इसको पका लेते हैं जब तक कि पत्ती का बहुत अच्छा सा कलर इसके अंदर नहीं आ जाता है। 2 कप के करीब हम ये चाय बनाएंगे तो ये जो मसाला हमने मोटा कूट के रखा हुआ था ये भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं। देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। कलर देखें इस पानी का कैसा डार्क सा हो गया है। अब इस वक्त हम इसमें दूध डाल रहे हैं। तो हम टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो नागौरी का जो दूध होता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये 1 पाव का हमारे पास ये पैक था, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब दूध को भी पका लेना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि चाय का बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। आपको खुद पता चल जाएगा जब चाय में बहुत अच्छा कलर आने लगेगा। देखें कलर कितना चेंज हो गया है इसका, पत्ती ने अपना कलर इस दूध के अंदर छोड़ा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो हमने मसाले कूट के डाले थे इनसे चाय में बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चाय है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सी। तो आप चाय की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको चाय की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आने पर लाइक करना तो बनता ही है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए चाय जो है हमारी रेडी हो चुकी है। दूध डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर और पकाया था तो ये गाढ़ी भी हो चुकी है और खुश रंग सी भी हो गई है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है क्योंकि सर्दियों में तो 3 से 4 दफ़ा चाय ज़रूरी पी जाती है और फिर सर्दियों में नज़ले जुकाम का मर्ज़ भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन अगर आप 4 दफ़ा दिन में चाय पीते हैं तो 1 दफ़ा इस रेसिपी से चाय को बनाइए तो नज़ला जुकाम आपसे दूर भाग जाएगा। तो अब हम इजाज़त दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको चाय की रेसिपी कैसी लगी। तो अल्लाह हाफिज़।